नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 22 मई 2021 एंड आज के दिन हम आईआरएफसी की बात करने जा रहे हैं। आईआरएफसी से रिलेटेड दो बड़ी खबरें आ रही हैं यहाँ पर और कंपनी के लिए सेंटीमेंट चेंज कर सकती है एंड साथ में देखेंगे कि फिलहाल नियर टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है एंड ऑलरेडी रेलवे सेक्टर के एक से दो अच्छे स्टॉक प्रेजेंट है मार्केट में। तो क्या ये स्टॉक भी वैसा ही आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं, तो ये सब असेसमेंट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। आईआरएफसी का स्टॉक 23.35 के आसपास चल रहा है। आईपीओ के आने के बाद आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ किया नहीं है स्टॉक ने। एक बार एक रैली दी थी, उसके बाद एक गिरावट आई 20 रुपए तक एंड फिलहाल एक तेजी शुरू हुई है स्टॉक में। यहाँ पर अभी हाल ही की तेजी है, उस स्टॉक को 23 के आसपास ले आई है। पर आप जानते हैं आईपीओ आने के बाद कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई, क्योंकि स्टॉक रेलवे सेक्टर से है एंड आप जानते हैं फिलहाल जो लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पर मई अप्रैल में दोबारा प्रॉब्लम्स आई है, तो उसके रिलेटेड अभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है रेलवे सेक्टर को। लेकिन जैसा हमने पहले भी एक रेलवे स्टॉक के बारे में बात की तब कहा था कि रेलवे सेक्टर का ऐसा नहीं है कि जब लॉकडाउन लगा है पिछले एक साल से तो वहां पर कोई सब्सिट्यूट आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा अभी हाल में दिखाई नहीं दे रहा कि रेलवे सेक्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अभी समय ऐसा चल रहा है एंड फिर जब रिवाइवल आएगा तो तब इन कंपनीज की बारी आएगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस समय में क्या देखना जरूरी है वो है कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन वहां पर बोरोइंग जरूर होती है कुछ कंपनियों के पास। तो वहां पर वो कैसे इफेक्ट करेगा, वो उसको कैसे टैकल करेगा, तो इन बातों पर आपका ध्यान रहना चाहिए अगले कम से कम 5 से 6 महीने। तो यहाँ पर फिलहाल अभी सेकंड वेव है, बात चल रही है थर्ड वेव भी आ सकती है, वो आएगी या नहीं वो तो आगे देखा जाएगा। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस साथ में लेकर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फिलहाल क्या न्यूज आ रही है आईआरएफसी को लेकर। तो आप देख सकते हैं स्टेट ओन्ड आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और यूटीआई एएमसी, यहाँ पर भी एक नया आईपीओ आया था यूटीआई एएमसी भी। तो यहाँ पर उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि एफटीएसई ग्लोबल इंडाइसिस में इंक्लूड हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस क्वार्टरली रीबैलेंसिंग। तो यहाँ पर जो ग्लोबल इंडाइसिस हैं वहां पर रीबैलेंसिंग चलती रहती है। आप जानते हैं कभी कोई शेयर्स ऐड होते हैं, कभी बाहर निकाले जाते हैं। जो क्राइटेरिया और जो एक्सपेक्टेशन है उन फंड से, उन इंडाइसिस से, वो पूरी हो पाई इन्वेस्टर्स की। तो ऐसे में आईआरएफसी से उम्मीद है कि वो एफटीएससी के ग्लोबल इंडाइसिस में इंक्लूड हो सकता है। देख सकते हैं आप फ्रेश इंक्लूजन्स में आईआरएफसी की एक्सपेक्टेशन है कि वो ऑल वर्ल्ड कैप इंडेक्स में जुड़ेगा एफटीएससी के, और यूटीआई एएमसी ऑल कैप यानी स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो यहाँ पर आईआरएफसी दो में आप देख सकते हैं ऑल वर्ल्ड एंड ऑल कैप इंडेक्स, और वहां पे यूटीआई एएमसी भी ऑल कैप इंडेक्स में जुड़ता हमें दिखाई दे सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वही कंपनीज जो आईपीओ या डीमर्जर के थ्रू लिस्ट होती हैं उनको ही कंसिडर किया जाता है। एंड यहाँ पर देखने की बात है कि रीबैलेंसिंग से इंडिया में लगभग $850 मिलियन के इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंप्रूवमेंट भी आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट्स में, और यहाँ पर आईआरएफसी का इंक्लूजन भी एक बड़ी बात है स्टॉक के लिए। एफटीएससी ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी आखिरकार इंडेक्स की। तो आप देखिए लगभग 5 साल पहले यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 100 रुपए के आसपास, अगर यूएसडी के टर्म्स पे देखें तो वो अभी हमें देखने को मिलता लगभग 190-200 रुपए के आसपास। तो लगभग डबल हो गया है 5 साल में यहाँ पर इंडेक्स का, आप देख सकते हैं। और बाकी इंडेक्सेस से भी यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है, और प्राइस वॉलिटिलिटी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सारे फंड्स के मुकाबले। फिलहाल जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑल कैप, तो यहाँ पर 3 मंथ रिटर्न 10% है एंड 5 ईयर रिटर्न 95.4%, 12 मंथ रिटर्न 48% है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं हमें लॉन्ग टर्म में। एंड ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल कैप में सिर्फ 2 बार हमें लास्ट 10 ईयर्स में दिखाई दिए नेगेटिव रिटर्न्स, वरना 17, 23, 4.5, 24.4 एंड 16.8 ऐसे रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। आमतौर पर 15%, 17% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न भी दिखाई दे सकते हैं। तो कंट्री वाइज ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इंडिया देखें तो आप देखिए 341 यानी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडिया से यहाँ पर 341 है, और जिनकी अगर आप नेट मार्केट कैप देखें मिलियन डॉलर्स में तो देखिए 948,000 मिलियन डॉलर्स हमें दिखाई दे रही है। जो वेटेज अगर इंडिया के देखें तो यहाँ पर 1.30% वेटेज भी है। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा फंड है जहाँ पर अलग अलग देशों से यहाँ पर अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो आईआरएफसी अगर वहां पर इंक्लूड हो गया तो काफी बड़ी बात हो सकती है स्टॉक के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आईआरएफसी की बोर्ड की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर बोरोइंग्स के लिए मीटिंग हुई थी, तो फिलहाल अप्रूवल दे दिया गया। आप देख सकते हैं 19 मई को अप्रूव कर दिया गया था ऑथराइजेशन यहाँ पर मार्केट बोरोइंग के लिए ड्यूरिंग 2021 एंड 2022। तो FY22 के लिए ऑथराइजेशन मिल चुका है। जो अमाउंट ऑफ फंड होगी वो टैक्सेबल बॉन्ड्स के थ्रू, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स किसी भी तरीके से उठाई जा सकती है। जहां पर अगर आप प्राइस देखें
तो एक्सीड नहीं होना चाहिए 65,000 से ऊपर। तो फिलहाल कंपनी को मेंटेन करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर बोरोइंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है कि जो बोरोइंग टारगेट है उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी रेगुलर इंटरवल्स पर फंड रेज करती रहती है। तो ये तो काफी बड़ी खबर है आईआरएफसी को लेकर। तो यहाँ पर अगर देखें आईआरएफसी की परफॉर्मेंस, यहाँ पर क्योंकि लॉकडाउन है पिछले एक साल से, अगर उससे पहले की भी देखें जब DRHP आया था इसका, तो आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ मार्च 31 2018 यहाँ पर मिलियन में है। तो करोड़ में अगर देखें, देखिए रेवेन्यू कंपनी का 988 करोड़ है था, जो मार्च 2019 तक 1721 करोड़ हो गया था, यानी डबल के आसपास। फिर सितंबर 30 2019 तक, यानी 6 महीने के अंदर ही 1401 करोड़ ऑलरेडी हो गया। तो अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी कंपनी की। प्रॉफिट्स में भी अगर आप देखें तो देखिए नेट प्रॉफिट पर चलते हैं हम डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप देखिए 2049 करोड़, 2254 करोड़, एंड यहाँ पर 2 क्वार्टर्स में 1714 करोड़ हमें दिखाई दे रहा है। तो बोल सकते हैं हम कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिलहाल जरूर कंपनी में हॉल्ट आया, क्योंकि अगर फिलहाल के रिजल्ट देखें क्वार्टरली बेसिस पर देख सकते हैं कि ऐसे समय में भी कंपनी ने फिलहाल प्रॉफिट्स दिखाए हमें, जहां पर दिसंबर 2020 में 1047 करोड़ का प्रॉफिट था। पर जो पहले नंबर्स आ रहे थे अभी वो आने में थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल कंपनी ने 900 से 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाए हैं तीनों क्वार्टर में। हाल ही के क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद FY21 के नंबर्स हमें क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2016-17 के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स में एक मेजर जंप आया, जहां पर रेवेन्यू ड्रिवन भी था, और साथ में आप देख सकते हैं एक चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो लगभग 100% के पास है। देख सकते हैं आप सेल्स टू एक्सपेंसेस। तो कंपनी फाइनेंसिंग का काम करते हैं, यहाँ पर फाइनेंस लेती है फाइनेंशियल मार्केट से, फिर लीज करती है रेलवे प्रोडक्ट्स को वहां पर यूसेज के लिए, वहां से कंपनी का पैसा आता है, जिससे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें गजब दिखाई दे रहा है। मार्च 2020 तक 3692 करोड़ था। तो हाल ही के क्वार्टर में जरूर डेंट पड़ सकता है, एंड वही कारण है फिलहाल स्लो डाउन का। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सस्ते मिल रहा है एक शेयर, जहां पर पेशेंस जरूर चाहिए होगी, होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए होगी, पर इसमें काफी पोटेंशियल है पैसा बनाकर देने का। लेवल्स की अगर बात की जाए तो देखिए फिलहाल ही लिस्ट हुआ है स्टॉक, कुछ खास अभी लेवल्स डेवलप नहीं हुए हैं। स्टॉक में एक तरीके से साइडवेज चला था, फिर एक बड़ी गिरावट आ गई थी 20 रुपीज तक। यहाँ पर कंसोलिडेट किया, वॉल्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, आप बोल सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न बनाया, जहां से अभी हाल ही में हमें लगभग 10 मई को, यानी पिछली वीक, हमें एक तेजी देखने को मिली है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है बड़ा, और स्टॉक एक तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। किस लेवल पर? ये रेंज आप देख सकते हैं 23.6 से 24, जो पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था एंड वहां से ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आया था। तो हाल ही में स्टॉक 50 EM से सपोर्ट ले रहा है, नीचे 22.8 23 के आसपास है, एंड ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कुछ दिन इस रेंज में चले, एंड आगे रिजल्ट्स का इंपैक्ट भी पड़ेगा। एंड ऑलरेडी 2 से 3 कैंडल से बड़ी मूव दे चुका है। आप देख सकते हैं 21 से स्टॉक लगभग 24 तक आ गया था, तो 20% के आसपास की मूव दे चुका है। तो स्टॉक थोड़ा साइडवेज करेक्शन कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हमने देखे कि कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट ले आई है, और हाल ही में थोड़ा प्रेशर है। पर यहाँ पर यही मौका होता है अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, जहाँ पर थोड़ी पेशेंस चाहिए, थोड़ी वेटिंग एबिलिटी चाहिए, एंड थोड़ा सा एनालिसिस करने का तरीका होना चाहिए, एंड वहां से आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट बनते दिख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों IRFC से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।